IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। ठोस पेशरफ्त और मामलात खुश असलूबी से तय पाने की तवक्को है। साबिक हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम की सरीहन खिलाफ वर्जी की। वजीर आजम का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासती रिट चैलेंज की। शहबाज शरीफ का रियासत के खिलाफ संगीन इकदाम की मनसूबाबंदी के ठोस सबूत मौजूद होने का दावा। हुकूमत का डॉलर एमनेस्टी स्कीम लाने पर गौर। मुतालिका फोरम से मंजूरी के बाद स्कीम बजट का हिस्सा बनेगी। घरों और लॉकर्स में रखे डॉलर डिक्लेयर्ड करने पर एमनेस्टी देने की तजवीज। सालाना 1 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी स्कीम लाने पर गौर। स्कीम 5 साल में रिटर्न फाइल ना करने वाले दुकानदारों के लिए होगी। मोबाइल फोन ऐप के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अहल दुकानदारों का विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड नहीं होगा। एक्सपोर्टर्स की गैर मुल्की आमदन पर टैक्स लगाने की तजवीज। डॉलर जखीरा करने वाले बरामद कुनंदगान भी टैक्स नरखे में आएंगे। मखसूस मुद्दत में डॉलर तब्दील ना कराने पर भी टैक्स लगाने की सिफारिश। स्टेट बैंक को एक्सपोर्टर्स से इजाफी लेवी वसूली का इख्तियार देने का भी इम्कान। एक्सपोर्टर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स रिजीम खत्म करने और कम अज कम टैक्स लगाने की भी तजवीज। दूसरे मरहले में 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, जिसके लिए शराइत लगाने की भी सिफारिश। बजट में सैकड़ों लग्जरी अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रखने की तजवीज। मोबाइल फोन, SUV, चॉकलेट, जूसेस, कालीन, कॉस्मेटिक्स, टिश्यू पेपर्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रखने की सिफारिश। मछली, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, केचप, शैम्पू, सनग्लासेस और दीगर पर भी 25% सेल्स टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का इत्तलाक वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत होगा। नए माली साल में अखराजात और आमदनी में फर्क मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का खदशा। बजट खसारे का हदफ 7,800 अरब रुपए रखने की तजवीज। वजीर खजाना इसहाक डार आज इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। हुकूमती इक़दामात और रुझानात का अहाता किया जाएगा। अहम समाजी इक़्तिसादी हदाफ और मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त की तफसीलात शामिल होंगी। वज़ीर आला सिंध ने काबीना का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। वज़ीर आला हाउस सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में सूबाई बजट की मंजूरी ली जाएगी। महकमा सेहत सिंध का नए माली साल में 20 अरब 15 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखने का फैसला। 7 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत से 86 नई स्कीमों की सिफारिश। 12 टीचिंग अस्पतालों और 4 मेडिकल एजुकेशन स्कीमें शामिल करने की तजवीज। सिंध में पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए बड़ा इकदाम। वफाक ने सूबे में 15 छोटे डैमों की तामीर की मंजूरी दे दी। 15 अरब 29 करोड़ 54 लाख 89 हजार रुपए खर्च होंगे। सेक्रेटरी महकमा आबपाशी का चीफ इंजीनियर स्मॉल डैम्स को मरासला इरसाल। ऑर्डिनेंस 99 का जो है, इसमें ये मैं आपको बता दूं कि जो एहतसाब है अक्रॉस द बोर्ड है। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ एहतसाब होगा और बाकी लोग जो हैं वो बरी जिम्मा हो जाएंगे। जजेस से मुतालिक केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबका एहतसाब होगा। इरफान कादिर ने वाज़े कर दिया। कानून का रास्ता रोका गया और मर्जी के बेंच बनाए गए। जजेस की ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने कमीशन बनाया। कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी को नहीं रोका जा सकता। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी एहतसाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तरीन ग्रुप की अलग सियासी जमात का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। तकरीब में परचम और लोगों की बाकायदा रूनुमाई भी होगी। सब्ज रंग नुमाया तौर पर पार्टी परचम का हिस्सा, जिसमें चांद सितारा शामिल। पार्टी का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल होगा। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान। किसी भी जमात में शामिल होने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। आखिरी वक्त तक PDM के खिलाफ ही सियासत करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इक़दाम कत्ल और बगावत केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। रेड जोन और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। साबिक वजीर आजम को 8 मुकदमात में जमानत के लिए ATC में भी पेश होना है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने चेयरमैन PTI को बतौर मुल्जिम आज पेश होने की हिदायत कर रखी है। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के वकील की इस्तदा पर केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। जिना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब। हाशिर खान दुरानी PTI इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। हमले के दौरान इनकलाब के नारे लगाता रहा। लोगों को उकसाने का एतराफ। PTI की क़यादत ने हमले का मंसूबा बनाया। यास्मीन राशिद, महमूद उल रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ हमारे जहनों में जो भरा था वो असरअंदाज हुआ।
हमले के दौरान फौज ने किसी शहरी को तिनका बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आशिर खान के इंकशाफात। जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। खदीजा शाह दोहरी शहरियत की वजह से अमरीकी सिफारत खाने ने कौंसलर रसाई की दरखास्त की। खदीजा शाह केस में अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त वजारत दाखिला को भेज दी गई। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस किरदारों के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक शख्स जबरदस्ती 3.5 साल इक्तदार में बैठा रहा और अवाम पर महंगाई मुसल्लत की, शर्जील मेमन का इल्जाम। आसिफ जरदारी ने हमेशा मीसा की मईशत की बात की और एड नहीं ट्रेड का नारा दिया। वजीर इत्तलात सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में रोजाना 7 अरब रुपए की करप्शन होती है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी से मशहूर कर दिया गया। सिराजुल हक का मुल्तान में जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के कन्वेंशन से खिताब। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए मुत्तहदा ने राबते तेज कर दिए। राबतों का टास्क फारूक सत्तार को सौंप दिया गया। फारूक सत्तार की क़यादत में मुत्तहदा वफ्द की फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। दीगर जमातों से राबते भी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बेंच के रुकन की तबीयत नासाज होने पर समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल समेत वकला को मीटिंग रूम में तलब किया। अदालती अमले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की केस की समाअत बजट सेशन के बाद करने की इस्तदा। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्के 15 वस्ती बाग में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन नकानाड़ा में 2 जमातों के कारकुनों के दरमियान झगड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद नशिस्त खाली हुई थी। हाफिज नईमुल रहमान ने एक बार फिर कराची का मेयर जमात इस्लामी का होने का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी राबिते में हैं। हाफिज नईमुल रहमान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेयर जमात इस्लामी कराची का मरदमशुमारी के नताइज सामने लाने का मुतालबा। एदाद शुमार पर सौदेबाजी न करने का ऐलान। गैर मुंतखब शख्स को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त समाअत की दरखास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी। कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल पर वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। लवाहिकीन की दरखास्त पर मजीद 3 अफराद केस में नामजद। पेशावर पुलिस को बड़े पैमाने पर नफरी की कमी का सामना। सूबाई दारुल हुकूमत में पुलिस की कुल नफरी 7000, जिसमें से 4000 अहलकार अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पर मामूर। पेशावर के सरकारी अस्पताल का कीमती सामान बेचने का इंकशाफ। नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल अस्पताल की कीमती मशीनरी अफगानिस्तान में बेच दी गई। स्कैंडल में स्टोर कीपर को मौरूद इल्जाम ठहराकर आला हुकाम को क्लीन चिट दे दी गई। ओपन मार्केट में डॉलर फिर महंगा। कीमत 3 रुपए इजाफे के साथ 303 रुपए हो गई। इंटरबैंक में 8 पैसे कमी, कदर 286 रुपए 80 पैसे हो गए। पाकिस्तान, चीन और ईरान का इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक बीजिंग में पहला सहफरीकी इजलास। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, बिलखुसूस खित्ते को दरपेश सिक्योरिटी खतरे पर तफसीली बातचीत। बहरे अरब में बाय पर जाए मजीद शिद्दत इख्तियार करके इंतहाई शदीद समंदरी तूफान में तब्दील। कराची से 1260 किलोमीटर की दूरी पर तूफान के मरकज के गिर्द हवा की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर। तूफान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं, महकमा मौसमियात का दावा। ऑस्ट्रेलिया के साबिक बैटर और कौमी टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन ने बाबर आजम, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को दौरे हाजिर के लेजेंड्स करार दे दिया। ऐसे प्लेयर्स जनरेशन में एक मरतबा ही सामने आते हैं। मैथ्यू हेडन की गुफ्तगू। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे रोज का खेल जारी। पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। भारत के खिलाफ 3 विकेटों पर 327 रन बनाए। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी। स्टीव स्मिथ 95 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। काउंटी क्रिकेट में हैदर अली की गैर हाजिर दिमागी। कीपर से स्टंपिंग मिस हो गई, लेकिन हैदर अली खुद ही क्रीज छोड़ गए। कीपर दूसरी बार भी स्टंप ना कर सका। तीसरी कोशिश में हैदर अली को आउट किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोआवेव ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना के टॉमस मार्टन को शिकस्त का सामना। नॉर्वे के कैस्पर रॉवेट पहले ही लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके।